आज हम भजन संहिता के भजन 63 का अध्ययन करेंगे। दाऊद का भजन जब वह यहूदा के जंगल में था। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूँगा, इसी कारण मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। यह भजन यहूदी रेगिस्तान में अपने कठिन समय के दौरान दाऊद की आत्मा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया तो उसने उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। इस प्रकार हम मुख्य रूप से एक आत्मा है जिसके पास एक शरीर है, न कि एक शरीर की जिसमें आत्मा है। इस दुनिया में लोग अपनी आत्मा से ज़्यादा अपने शरीर के प्रति सचेत रहते हैं। अपने मुंह के अलग अलग तरीके की क्रीम, लोशन, हमारे शरीर के ऊपर परफ्यूम लगाना, स्पा कराना, सैलून में जाना, ये सब चीज़ों के साथ सौंदर्य प्रसाधन के अरबों रुपये का उद्योग आधुनिक समाज की बहुत ज़्यादा शारीरिक चेतना का प्रमाण है। विडंबना ये है कि लोग अपनी आत्मा जो शाश्वत है उसकी तुलना में अपने शरीर की अधिक परवाह करते हैं, जो कि शाश्वत नहीं है। शारीरिक प्यास पानी से बुझ सकती है, लेकिन आध्यात्मिक प्यास केवल जीवित जल से ही बुझ सकती है। शारीरिक भूख रोटी से संतुष्ट हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक भूख केवल स्वर्गीय मन्ना यानी कि परमेश्वर के वचनों से ही संतुष्ट हो सकती है। जबकि शरीर अपनी इच्छाओं का पालन करता है, आत्मा परमेश्वर का अनुसरण करती है और इसलिए शरीर और आत्मा के बीच निरंतर युद्ध होता रहता है। हमें सोचना होगा कि क्या हम शरीर के प्रति अधिक जागरूक हैं या फिर आत्मा के प्रति। चलिए हम आत्मा के बारे में परमेश्वर के वचनों से सीखें, जो हमें शरीर की चेतना से आत्मिक चेतना की ओर ले जा सकता है। आत्मा या रूह की छुड़ौती अनमोल है। परमेश्वर मेरी आत्मा को अधोलोक के कब्जे से छुड़ाता है, ऐसा भजन संहिता में लिखा हुआ है। उपवास आत्मा को नम्र कर सकता है। पहले पत्रस की पत्री में हम दूसरे अध्याय में देख सकते हैं कि सांसारिक अभिलाषाएं आत्मा के विरुद्ध लड़ती है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि मनुष्य आत्मा को नहीं मार सकता। पहले राजा की पुस्तक में 8वें अध्याय से हमें पता चलता है कि यदि लोग संपूर्ण जीवन या आत्मा के साथ उसके पास लौटते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देते हैं। यजकेल की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि जो भी जीव या आत्मा पाप करेगा उसे मार दिया जाएगा। भजन संहिता के 33वें भजन में हमें पता चलता है कि जो लोग परमेश्वर की कृपा की आशा रखते हैं उन पर उसकी कृपा इतनी होती है कि वह उनके जीवन या आत्मा को मृत्यु से बचा लेता है। यशायाह की पुस्तक में 55वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर की बात सुनेंगे तो हमारी आत्मा जीवित रहेगी। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि हम एक जीवात्मा है। उपवास आत्मा को विनम्र बनाता है। आत्मा के प्रति जागरूक बनने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।